हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने 165 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से हम हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों के आंसर भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो पिछले 2-3 दिन से जुकाम काफ़ी तेज़, इसलिए वॉइस आपको धीमी आ रही है तो थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम को तेज़ कर लीजिए फ़ोन को, जिससे कि आप अच्छे से हमारी वॉइस को अच्छे से क्लियर सुन सकें। ठीक है, लेकिन क्लास हम डेली ले रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। और दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम एआईटीटी का हम बात कर रहे हैं। एआईटीटी का एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट वीक में हो जाएगा और ये हमारी 12वीं क्लास चल रही है। कौन सी हमारी 12वीं क्लास चल रही है फ्रेंड्स हमारी, और पिछली 11 क्लास हो चुकी हैं। अगर 11वीं आपने टोटल 11 क्लास आपने कंप्लीट नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाइएगा एआईटीटी के नाम से, वहाँ पर कंप्लीट 11 क्लास आपको नंबर वाइज मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारी 12वीं क्लास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इस क्लास में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और हर एक क्वेश्चन को याद कराते हुए चलेंगे ताकि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपका गलत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हो। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जितना मेहनत करते हैं उसका हमें वहाँ पर दिखना भी चाहिए कि आप लोग सपोर्ट करें कि नहीं कर रहे ना। क्योंकि हमें जब हम वीडियो बनाते हैं अपलोड करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 30% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है जो लोग देखते हैं, और जो लोग ऐसे 70% लोग हैं जिन लोग देखते तो हैं सब्सक्राइब नहीं करते। तो 70% ऐसे लोग जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाया जाता है, इसमें कोई आपसे फीस नहीं ली जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना को देरी के। हाउ मच कार्बन कंटेंट ऑफ स्टील इज फोर्जेबल, स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल से पूछा जा रहा है। देखिए, ये एक हमारी कोई मान लो ये जॉब है हमारा, ये कोई भी मेटल है, कोई भी स्टील है, इसको हम कब तक फोर्जिंग कर सकते हैं। इसको हम तब तक फोर्जिंग कर सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि हमको इसको कब तक फोर्ज कर सकते हैं तो आप बताएंगे कि इसमें अगर कार्बन प्रतिशत मात्रा 1.7% से ऊपर हो जाएगी तो हम इसको फोर्जिंग नहीं कर सकते। अगर 1.7% तक इसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा है तो हम इस मेटल या स्टील को हम फोर्जिंग कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल आप दे सकते हो कि हम अगर कास्ट आयरन की फोर्जिंग क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन में हमारा ब्रिटनेस का गुण होता है, उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा ज़्यादा होती है। क्योंकि कास्ट आयरन में कार्बन प्रतिशत मात्रा आपको पता है 2 से 4% होती है कास्ट आयरन में। ठीक है, अब उसकी इसलिए फोर्जिंग नहीं कर सकते क्योंकि उसमें 1.7% से कार्बन प्रतिशत मात्रा अधिक होती है ना। राइट हैंड की हम फोर्जिंग क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा 0.1% 0.15% के आसपास होती है ना, तो उसकी इसलिए फोर्जिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कार्बन प्रतिशत मात्रा देख के ही बता सकते हो कि किस स्टील की हम फोर्जिंग कर सकते हैं, किसकी नहीं कर सकते। जैसे कास्ट आयरन की नहीं कर सकते हैं और राइट हैंड की कर सकते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा था, स्टील की कितनी कार्बन फोर्ज कर सकते हैं, तो 1.7% तक स्टील वाली 1.7% तक कार्बन वाली स्टील को हम फोर्जिंग कर सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा हो, क्लियर हो रहा हो कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करने किस कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं। तो कास्ट आयरन में हमें ड्रिलिंग करना है तो इसके लिए कौन सी कटिंग फ्लूइड का प्रयोग करते हैं, हम ड्राई एयर जेट का प्रयोग करते हैं ना। आपको पता है कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करते हैं, कोई भी कूलेंट प्रयोग नहीं करते। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 में क्या पूछा है, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स इन रेडियल ड्रिलिंग मशीन। पिछली क्लास में रेडियल ड्रिलिंग मशीन रिलेटेड क्वेश्चन था और हमने बताया था कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन में जो आर्म की जो रेडियल मशीन का जो साइज लेते हैं वो आर्म की लंबाई से हम रेडियल ड्रिल मशीन का साइज लेते हैं। इसमें एक हमारा स्पिंडल हेड होता है जो हमारा आर्म की लंबाई पर रोटेट करता है आगे पीछे, और ये पिलर होता है। ये क्या होता है, पिलर होता है। क्वेश्चन ये पूछा था कौन सी मशीन है जो पिलर या कॉलम के चारों तरफ क्या है मूवमेंट करता है या आसपास उसके मूवमेंट करता है स्पिंडल हेड। तो स्पिंडल हेड इसके आसपास मूवमेंट करता है, इसके हम पास में भी ले जा सकते हैं स्पिंडल हेड को और हम पीछे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें कोई जॉब यहाँ पर रखा हुआ उस पर हमें होल्ड करना है तो हमें जॉब को यहाँ पे नहीं लाना होगा, यहीं पर हमारा जॉब रहेगा। हम बस स्पिंडल हेड को यहाँ पर ले जाएंगे। कोई हमारा जॉब, या आप मान लीजिए आप कोई लंबा सा जॉब है, ठीक है, यहाँ पे लंबा जॉब रखा है, उसमें 2 होल करने हैं, एक यहाँ पे होल करना है, एक यहाँ पे होल करना है। तो हमें जॉब को हिलाना डुलाना नहीं पड़ता है, हम बस स्पिंडल हेड को आगे पीछे करेंगे। स्पिंडल हेड हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ के माध्यम से यहाँ पे होल कर देंगे, फिर हमें स्पिंडल हेड को हम यहाँ पर ले आएंगे, यहाँ पर स्पिंडल हेड लाएंगे तो यहाँ पर होल कर देंगे। तो हमें स्पिंडल हेड को ही केवल आगे पीछे मूवमेंट करना होता है, हमें जॉब को मूवमेंट नहीं करना होता। ठीक है, तो थोड़ा सा फिगर के माध्यम से क्लियर करोगे तो क्या होगा, चीज़ें याद रहेंगी। रेडियल ड्रिल मशीन का हम यहाँ 100 mm तक के ड्रिल को पकड़ सकते हैं, 100 mm तक के ड्रिल को बांध सकते हैं रेडियल मशीन में, तो ये भी याद रखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ पे फिगर में जैसे पूछा ये हमारा क्या, तो ये हमारा क्या स्पिंडल हेड है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 169 में क्या पूछा है, हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास 24 mm और काटने की गति जो 30 मीटर प्रति मिनट है कि माइल स्टील को ड्रिल करने के लिए धुरी गति का RPM चयन करे। ठीक है, तो इंग्लिश में आपने देख लिया होगा, जिन हिंदी समझ नहीं आती अदर स्टेट के, तो सिलेक्ट द स्पिंडल स्पीड, यहाँ पे स्पिंडल स्पीड निकालना है, RPM निकालना है, और हाई स्पीड स्टील के लिए यहाँ पर दिया है कि जो हमारा व्यास है वो ड्रिल का वो 24 mm है, और कटिंग स्पीड कितनी यहाँ पे दी गई 30 मीटर प्रति मिनट दी गई माइल स्टील के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइल स्टील की क्या करना है, हमें कटिंग करना है, तो यहाँ पे यहाँ पे RPM कितना होगा, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है। हमारा टूल जो किस मेटल का बना हुआ, हाई स्पीड स्टील का बना हुआ, तो फार्मूला हमें पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है, कटिंग स्पीड बराबर यहाँ पे निकाल लेते हैं, कटिंग स्पीड बराबर फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे पहले, सबसे पहले तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, कटिंग स्पीड बराबर πdn/1000, ये हमने फार्मूला लिख लिया। तो अच्छे से फार्मूला क्लियर होगा। यहाँ पे 1000 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा जो व्यास दिया है, वो जो जॉब दिया है वो mm में दिया है। ठीक है, वो हमारा क्या है mm में दिया है, तो यहाँ पे जब हम mm में मान रखते हैं तो हम mm को क्या करते हैं, मीटर में चेंज करते हैं। अब 1 मिलीमीटर में कितने होता है, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1000, 1/1000 मीटर ना। तो क्योंकि सिंपल सा पे आपको पता है 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm है ना, 1000 मिलीमीटर, तो वही हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि 1 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर हो गए, तो यहाँ पे 1/1000 हो गया, तो वही 1000 यहाँ पे भाग देते हैं। ठीक है, क्यों भाग देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ मिलीमीटर दिया है और हमारा जो कटिंग स्पीड दी है मीटर प्रति मिनट में थे, हमें मीटर में लाना है, हमें व्यास को है जो mm में दिया है वो हमें मीटर में चेंज करना है, इसलिए हम यहाँ पे 1000 का भाग देते हैं, क्योंकि 1 mm बराबर होता है 1/1000। तो वहाँ पर जिसको हम फार्मूला हल करेंगे तो फार्मूला कैसे लगाएंगे, कटिंग स्पीड बराबर होता है πdn/1000। अब यहाँ पे हमें n निकालना है, ये हमारा RPM होता है n, इसको हमें निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तिरक गुणा करेंगे, कटिंग स्पीड इंटू 1000 हो जाएगा, है ना फ्रेंड्स, कटिंग स्पीड इंटू 1000 हो जाएगा, बटे यहाँ पे n हमें निकालना है और ये πd है, तो πd यहाँ पे बटे में आ जाएगा, है ना, तो πd, तो क्या हो जाएगा, कटिंग स्पीड इंटू 1000, कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटे πd बराबर n। ठीक है, ये n। अब यहाँ पे कटिंग स्पीड का मान दिया, कटिंग स्पीड 30 दिया है, और 1000 यहाँ पे पाई का मान बताया 22/7 होता है, व्यास यहाँ पे दिया गया है 24, यहाँ पे 24 मान रखेंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा राइट आंसर लगभग 400 RPM के आसपास आ जाता है। यही क्वेश्चन आता है, अगर AITT एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो यही क्वेश्चन आएगा। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, डिट्टो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, डिजिट अगर आपको याद रहता है तो डायरेक्ट आप 400 लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 में पूछा है, विच वन इज यूज टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजली टुगेदर आफ्टर इंसेंटिंग द रिवेट इन द होल। अब यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं क्या पूछा है, छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कोई होल है, मतलब हमें रिवेटिंग करनी है, ठीक है, 2 प्लेटों को जोड़नी है, तो अब फ्रेंड्स 2 प्लेटों को हमें जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, रिवेटिंग करते हैं। तो रिवेटिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमने होल तो कर लिया ड्रिल के माध्यम से, और इसके बाद हमें उसमें रिवेट भी लगा दिया, प्लेटों को क्लोज करना है, प्लेटों को क्या आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं, रिवेट सेट प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। होल में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि रिवेट की प्लेटों को, जो रिवेटिंग की गई प्लेटें हमारी, जो हमने प्लेटों को जोड़ा, उनको लीक प्रूफ बनाना है, तो लीक प्रूफ बनाने के लिए हम फुलरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फुलरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहाँ पे लीक प्रूफ देता है क्वेश्चन में। चलिए आगे जब आएगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा कभी भी पूछे कि प्लेटों को हमें लीक प्रूफ बनाने के लिए हम किस टूल का प्रयोग करेंगे। लीक प्रूफ मतलब कोई भी वहाँ पे एयर ना जा सके, बिल्कुल जॉइंट बिल्कुल अच्छे से परस्पर मजबूत हो, है ना, जो जॉइंट बिल्कुल क्लियर हो, कोई भी दिक्कत ना हो ना, एयर आप एक दूसरे से वैक्यूम सतह जिसे बोलते हैं, अपने वैक्यूम जानते होंगे, वो चीज़ होना चाहिए, तो वहाँ पर हम फुलरिंग टूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंट स्निप का उपयोग किया जाता है। बेंट स्निप का कहाँ प्रयोग करते हैं, सर्कुलर कट के लिए हम करते हैं। बेंट स्निप की क्या होती है हमारी थोड़ा इसकी जो कटिंग एज जो होते हैं, जो हमारी ब्लेड होती है वो रेडियस में होते हैं, है ना, कर्व टाइम में मुड़े होते हैं, इसलिए हम इसका प्रयोग सर्कुलर कट के लिए करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 172 में क्या पूछा है, लीवर शियर के इस भाग का नाम बताएं। तो अब लीवर शियर है, ये थोड़ा इससे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं नीमी में। जब भी आप नीमी पढ़ोगे तो यहाँ पर एक नीचे का फिगर पूछता है। जब भी नीचे का पूछेगा तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा राइट आंसर लोअर बेड होता है। इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम लोअर ब्लेड बोलते हैं। अगर यहाँ पे ऊपर वाला ये पूछता है तो ये हमारा कहलाता है अपर बेड। ये क्या हमारा फ्रेंड्स बोलता है, क्या कहलाता है हमारा। फिगर वाले क्वेश्चन तो आपको हर एक क्वेश्चन रटना है। जो भी 111 IIT का एग्जाम देने जाए, ये जो भी फेल हुए, फिगर वाले क्वेश्चन 50 में से 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं और अच्छे से आपको ये रटने हैं। तो ठीक है, यहाँ पे फिर से इमेज वाले बता देते हैं। ये जब भी पूछा जाएगा, ये जो यहाँ पे बना हुआ है इसको बोलते हैं लोअर बेड, मतलब नीचे तो लोअर बेड बोलेंगे और ऊपर है तो अपर बोलेंगे, तो अपर ब्लेड हो गया। कभी कभी ये पूछ लेता है ये हमारा क्या होता है, तो ऑप्शन में देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं इसको शायद लीवर आर्म बोलते हैं। ठीक है, ये भी आगे क्वेश्चन मिलेगा तो आपको हम बताएंगे, ये आर्म होता है। ठीक है, और बाकी आप ये बेस प्लेट है, इसको बेस प्लेट समझ सकते हो। ठीक है, 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। आगे जब क्वेश्चन आएगा कि इसको क्या बोलते हैं तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताना। तो एक सीट मेटल ऑपरेशन दिया गया है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो सीट मेटल ऑपरेशन देख लेते हैं। ये यहाँ पे फिगर दिया गया है, ये हमारा कौन सा ऑपरेशन है। तो ये हमारा कौन सा टूल है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये कौन सा टूल है हमारा, ये हमारा ये हमारा टॉप फुलर है ना। इसे टॉप फुलर बोलते हैं। और एक आप बॉटम फुलर आप जानते होंगे, है ना। बॉटम फुलर, उसमें क्या कटिंग एज बिल्कुल ऐसे होती है बॉटम फुलर में। ये हमारा बॉटम फुलर क्या होता है, जो बॉटम फुलर की सैंक कहाँ पर फिट करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है। तो बॉटम फुलर की सैंक एनविल के हार्ड आई होल में एनविल के जो हमारा स्क्वायर वाला होल होता है उसमें हम फिट करते हैं। ठीक है, उसी को हम हार्ड आई होल बोलते हैं। ठीक है, एनविल कटर ये भी क्वेश्चन पूछा था। एनविल कटर की सैंक को एनविल के किस भाग में फिट करते हैं, तो एनविल कटर की सैंक को हम एनविल के जो हार्ड आई होल होता है, जिसमें स्क्वायर होल होता है, आप जानते होंगे, है ना। एक निहाई होता है, आगे हमारे निहाई होता है, पीछे हमारा हार्ड आई होल होता है, और एक हमारा प्रिचल होता है या पंचिंग होल होता है, छोटा सा गोल गोल होता है, वो पंचिंग करने के लिए होता है। तो वहाँ पर तो ये हमारा बॉटम फुलर है, सॉरी ये हमारा टॉप फुलर है। और बॉटम फुलर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, हम उसकी सैंक को क्या करते हैं, यहाँ पे एनविल के हार्ड आई होल में फिट कर देते हैं, उसमें कटिंग वगैरह करते हैं। अब यहाँ पे फिगर जैसे दिया गया, यहाँ पे टॉप फुलर दिया गया, और टॉप फुलर के माध्यम से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ग्रूविंग, मतलब जो हमारी यहाँ पे सीट है इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, जोड़ रहे हैं, है ना। आप फिगर में ही देख पा रहे हो, ग्रुप को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो लीक प्रूफ बना रहे हैं। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, ये हमारा होता है, हमारा टॉप फुलर होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए टॉप फुलर है, और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पे जैसे पूछा है फोल्डिंग के लिए, बेंडिंग के लिए, तो ये सब अच्छे से क्लियर है। बेंडिंग के लिए हम अलग अलग हैचेट स्टेक प्रयोग करते हैं, अगर हमें बेंडिंग करना है किसी मेटल को, है ना। नोचिंग आप जानते हो, फोल्डिंग जानते हो, तो ये सब अलग अलग स्टेक के माध्यम से हम ये अलग अलग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक कोटेड का आयरन का नाम बताने। 4 ऑप्शन है, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताना। नेम द जिंक कोटेड आयरन। तो जिंक कोटेड आयरन का नाम क्या होता है, इसमें ऑप्शन है ब्लैक आयरन, टिंड आयरन, स्टेनलेस स्टील, गैल्वेनाइजर। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन को हम क्या बोलते हैं, ये जिंक कोटेड आयरन का नाम होता है। डी आंसर है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। 175, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन उसमें आया था, रावत भाटा राजस्थान, जो NPCL में एग्जाम हुआ था, NPCL में, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन डिट्टो आया, तो यही क्वेश्चन था, डिजिट भी आई थी। तो अच्छे से इसको समझना कैसे इसको हल करने। तो यहाँ पे 2000 mm की लंबाई दी गई, चौड़ाई दी रखा है, और 4 mm की मोटाई दे रखा है, और यहाँ पे क्या घनत्व दे रखा है। तो यहाँ पे वजन निकालना, मतलब कि मास निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है घनत्व बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ये हमें फार्मूला पता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे अब हमें घनत्व दे रखा है, ये हमारा घनत्व दे रखा है, और द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन हमें आयतन दे रखा है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे मोटा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा चौड़ाई भी दे रखा है, और मोटाई भी दे रखा है, और यहाँ पे लंबाई भी दे रखा है। तीनों क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, मतलब 2000, ये जो 2000 है और 500 है, ये 4 है, इनको तीनों को आपस में गुणा करेंगे।
है ना। तो हमें द्रव्यमान निकालना है, हमें भार निकालना है, मास निकालना है। तो हम यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, जिसे हम घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पे घनत्व में गुणा करेंगे, डेंसिटी में हमें गुणा करना होगा आयतन का, ठीक है। डेंसिटी में हमें किसका गुणा करना होगा, हमें आयतन को गुणा करना होगा। घनत्व हमारा दिया गया है यहाँ पे 3 और यहाँ पे आयतन हमारा दिया गया है, यहाँ पे आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये यहाँ इनको तीनों गुणा करना है, फिर उसमें घनत्व का भी गुणा करना है, क्योंकि फार्मूला हमारा यही होता है। अब गुणा करेंगे, इसके बाद हमें क्या, क्योंकि यहाँ पे सेंटीग्राम में दिया गया तो इसको किलोग्राम में 2 बार चेंज करेंगे और राइट आंसर हमारा 31.4 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन। बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 176 पूछा है, जंग और घर्षण के लिए कौन सी धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। जंग और घर्षण के लिए कौन सी धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। जब भी क्वेश्चन पूछे विच सीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड एब्रेशन। कोरोजन एंड एब्रेशन कभी भी दिया हो, जंग और घर्षण के लिए हम कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी, तो आंख मूंद के लगाइए, क्या राइट आंसर होता है, एल्यूमिनियम होता है। एल्यूमिनियम जो सीट होती है वो ऑप्शन में आपको आगे दिखेगा। एल्यूमिनियम सीट जो होती है इसमें जंग और घर्षण के लिए क्या होती है, प्रतिरोधी। इसमें जंग और घर्षण जल्दी से नहीं लगता, जंग नहीं लगता जल्दी से एल्यूमिनियम सीट में, ठीक है। और यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन लग सकते हैं, लेकिन राइट आंसर याद रखना है, जंग और घर्षण के लिए कभी भी पूछे तो हमारा एल्यूमिनियम होता है। अब आप गैल्वेनाइज भी सोच सकते हो, तो गैल्वेनाइज के लिए कहाँ प्रयोग करते हैं, गैल्वेनाइज जहाँ पर क्वेश्चन में दिया हो मौसम संबंधी, ठीक है, मौसम संबंधी वर्ड दिया हो वहाँ पर हमारा गैल्वेनाइज होता है। तो ये क्वेश्चन है, रट लीजिए, जब बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाए। पहली बार अगर आप सुन रहे पढ़ रहे हैं तो नहीं याद होगा, भूल जाएंगे। तो अभी आपको एल्यूमिनियम याद रखना है, जंग और घर्षण बचाने के लिए। जंग और घर्षण से प्रतिरोधी कौन सा है, वो एल्यूमिनियम है, इसमें जंग जल्दी नहीं लगता है। मौसम संबंधी कार्यों के लिए यहाँ पर गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 में पूछा, नियमित षटभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करना है। सूत्र, व्हाट इज द फार्मूला, कैलकुलेट द साइज अक्रॉस फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेक्टेंगुलर हेक्सागन। क्या होता है राइट आंसर, क्या होता है हमारा फार्मूला, हमारा √3 इज द राइट आंसर का ऑप्शन देख लेते हैं। ये हमारा राइट आंसर है, √3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, सीट मेटल में स्टेक का क्या उपयोग है। तो सीट मेटल में स्टेक का उपयोग क्या है फ्रेंड्स, हमें अच्छे से आपको पता है, हमने आपको ये चैप्टर पढ़ा भी रखा है, फोर्जिंग का और सीट मेटल का। सीट मेटल बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसमें स्टेक वगैरह के टाइप्स वगैरह जितनी भी आप मून स्टेक होती हैं, एनविल स्टेक या फिर हैचर स्टेक, सभी स्टेक के बारे में, हॉर्स स्टेक के बारे में, सबके बारे में अच्छे से क्लियर किया है। अगर आपको स्टेक के बारे में नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो वहाँ पर हमने बताया था स्टेक का मुख्य काम क्या होता है, सपोर्टिंग पीस। ये जो आपको क्या करता है, सपोर्ट करता है बस। अब स्टेक को फिट कहाँ करते हैं, स्टेक को हम कहाँ पर फिट करते हैं, बेंच प्लेट पर फिट करते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हम स्टेक को किस पर फिट करते हैं, हम बेंच प्लेट पर फिट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है। यहाँ पे ऑप्शन है वेल्डिंग रॉड्स, सिंथेटिक एलिमेंट, प्योर मेटल ऑफ एलॉय, नॉन मेटेलिक एलिमेंट। सोल्डर की सामग्री, तो यहाँ पर सिंपल से सोल्डर हमारा किसका मिश्रण होता है, लेड और टिन का होता है, ठीक है। और हमारा टिन हमारा ज़्यादा होता है और लेड हमारा कम होता है। तो लगभग 63-37 का रेशियो होता है, 63% और 37%, ये हमारा लगभग रेशियो होता है। 63% हमारा टिन होता है सोल्डर में और हमारा 37% लेड होता है। तो टिन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन में अलग अलग दे दे कि सोल्डर मुख्यतः क्या होता है हमारा, तो टिन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन सी सामग्री है, तो अब टिन और लेड क्या होता है। टिन और लेड हमारे ये क्या होते हैं, नॉन फेरस, क्या होते हैं हमारे नॉन फेरस मेटल होते हैं, हिंदी में बोले अलौह धातु होते हैं, ठीक है। अगर यही बोल दिया जाए कि हमारा ब्रास क्या है, तो ये हमारा क्या नॉन फेरस अलौह है। अलौह ये क्या है, हमारे अलौह मिश्र धातु हैं, क्या ब्रास, जो भी जिसमें की कंपोजिशन होता है, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज, ये क्या है ये हमारे हैं नॉन फेरस अलॉय हैं, अलौह मिश्र धातु है, ठीक है। तो अब केवल सिंगल पूछ लेता है अगर एग्जाम में कि टिन हमारी क्या है, टिन किस प्रकार की धातु है, तो टिन हमारी क्या है, नॉन फेरस मेटल है, अलौह धातु है। तो ये यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे कोई ये वेल्डिंग रॉड होता है, ये तो होता नहीं है। क्या है, सिंथेटिक एलिमेंट बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब क्या नॉन मेटेलिक एलिमेंट बिल्कुल नहीं लग रहा है। हमें क्या लग रहा है, प्योर मेटल ऑफ एलॉय। वो प्योर मेटल यहाँ पे दिया है, भले ही वो मेटल नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे, ये मेटल है, ये हमारा क्या है, प्योर मेटल है, सोल्डर, लेड और टिन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हमारा इस टाइप से याद रखना है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन जब आ जाता है एग्जाम में, अभी आपको सिंपल लग रहा होगा, एग्जाम में लग जाएगा तो डाउट हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है।
क्वेश्चन नंबर 180 में पूछा है स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है और 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। कभी भी अगर पूछे केवल स्टील वर्ड दे दे कि स्टील की हमें सोल्डरिंग करना है तो हम किस फ्लक्स का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अमोनियम क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग हम कब करते हैं, स्टील की हमें सोल्डरिंग करनी होती है। अगर यहीं पर स्टील के पहले वो माइल्ड स्टील लिख देता है, माइल्ड स्टील की सोल्डरिंग करना है तो हम वहाँ पर जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर वो केवल स्टील पूछता है स्टील की सोल्डरिंग करना है तो हम अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। अगर वो पूछता है माइल्ड स्टील की सोल्डरिंग करना है तो हम जिंक क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। अगर वो पूछता है टिन शीट की हमें सोल्डरिंग करना है, क्या बोलता है, टिन शीट की अगर हमें सोल्डरिंग करना है तो किस फ्लक्स का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं जिंक क्लोराइड का टिन शीट करने के लिए। तो हम जिंक क्लोराइड का 3 जगह पर प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ पर, टिन शीट की सोल्डरिंग करने के लिए, नंबर दूसरा पीतल की अगर हमें सोल्डरिंग करनी है तो वहाँ पर हम जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। और अगर हमें किसकी, माइल्ड स्टील की अगर हमें सोल्डरिंग करनी है तो माइल्ड स्टील की, पीतल की, टिन की अगर हमें सोल्डरिंग करनी है तो जिंक क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। अगर केवल स्टील का पूछे स्टील की सोल्डरिंग करना है तो हम वहाँ पे अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करेंगे। रेजिन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो गन मेटल की अगर हमें सोल्डरिंग करनी है, गन मेटल की अगर हमें सोल्डरिंग करनी है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, रेजिन का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जैसे क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि अगर हमें सोल्डर का जो है क्या गलनांक बढ़ाना है, सोल्डर का हमें क्या है गलनांक बढ़ाना है तो हम किसको मिलाएंगे, क्या एंटीमनी को मिलाएंगे या बिस्मिथ को मिलाएंगे। तो जब कभी भी हमें अगर सोल्डर के मेल्टिंग पॉइंट को बढ़ाना है तो हम एंटीमनी को मिलाएंगे। अगर हमें सोल्डर के मेल्टिंग पॉइंट को घटाना है तो बिस्मिथ को मिलाएंगे। ठीक है, तो एंटीमनी का मतलब ऐड करना है और बिस्मिथ का मतलब घटाना। कुछ इस प्रकार से आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में बस इतने ही। इस क्लास में हमने टोटल 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन पाते हैं वो भी हमने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास अगर पाना है, नेक्स्ट क्लास आपको चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।